हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है रेक्टेंगल परपेंडिकुलर अपवर्ड या समकोणीय समानांतर षट्फलक। इसके ऊपर मैं कुछ सूत्र या फॉर्मूला बता चुका था। आज मैं कुछ सवाल बताऊंगा जो आप ध्यान से देखिएगा। ये जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ अभी तक आप लोगों को एडवांस लेवल पर करा रहा हूँ, क्योंकि हमारा एडवांस लेवल पर सवाल सीजीएल में आते रहता है। अगर सीजीएल में आते रहता है, एमटीएस बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। अगर आप क्लास 10 की एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस बेस पर मैं सारे सवाल को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो एक सवाल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ध्यान से लिखिएगा। दिया गया है एक सवाल दिया गया है, जिस आयताकार बॉक्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है? लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालो। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। किसी आयत का होगा, किसी आयतकार बक्से की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होने के समतल का क्षेत्रफल निकालिए। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आयताकार बक्से की लंबाई, तो आपको आयताकार पता है किस तरह होता है? इस तरह आयताकार होता है। ये आयताकार है आपका, क्या होता है? आयताकार होता है। बोले किसी बक्से की आयताकार की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैं आपको फॉर्मूला भी बताया था, आज इसके बारे में बता भी रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हम लोग लंबाई को किससे दर्शाए थे? एल से। तो हम ब्रैकेट में एल लिख दे रहे हैं। इसका कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई को किससे दर्शाए थे हम? चौड़ाई को हम दर्शाए थे 20 से, इसलिए हम बी लिख दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई को किससे दर्शाया गया था? ऊंचाई को एस से दर्शाया गया, इसलिए हम लिख दिए 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है समतल का क्षेत्रफल। देखिए क्या पूछा? समतल का क्षेत्रफल। तो आपको मैं फॉर्मूला में समतल का क्षेत्रफल बताया था। क्या बताया था? 2 इंटू एल बी प्लस एल बी फिर बी एच फिर एल एच बताए थे। यही काम यहाँ करेंगे। तो लिखेंगे फॉर्मूला कैसे, यहाँ बता रहे, ध्यान से लिखिए। इसलिए देखे लिखेंगे कैसे? इसलिए समतल का क्षेत्रफल तल का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी फिर होगा बी एच फिर होगा एल एच। ये आपका फॉर्मूला है। देखिए बार बार बोल रहे हैं, अगर क्षेत्रफल होगा तो वर्ग इकाई जरूर लिखिएगा, क्योंकि नहीं तो टीचर काट दिया तो वर्ग इकाई जरूर होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर रहता है, इसे लिखिएगा। तो हम 2 का 2 उतार देंगे। एल मेरा देखिए कितना है? 15 पॉइंट बैठा दीजिए। बी मेरा 12 है, लिख देंगे, प्लस
फिर मेरा बी देखिए कितना है, 12 है। बी कितना है मेरा, 12 है। एच मेरा 20 है, प्लस एल फिर मेरा कितना है, 15 है, और ये मेरा 20 है। हो गया। ये 2 का 2 उतारेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, इसमें करेंगे तो 300। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे 2 इंटू 720 मल्टीप्लाई करेंगे 1440 वर्ग सेंटीमीटर। ये जरूर लिखिएगा, 1440 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बक्से का क्षेत्रफल। तो क्या किए हम लोग, सबसे पहले हम लोग को लंबाई पता था, लंबाई लिखे, चौड़ाई पता था, चौड़ाई लिखे, ऊंचाई पता था, ऊंचाई लिखे। जो मुझे पता था उसको मैं लिख दिया, और मैं लंबाई को एल से दर्शाया हूं, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एस से। मैं फार्मूला में बताया था, एल का मतलब लेंथ होता है, बी का ब्रेथ होता है, और एच का मतलब हाइट होता है, मैं आपको बताया था। तो इस फार्मूला के अनुसार इस सवाल को मैं बनाया हूं। तो समतल का क्षेत्रफल दिया था, तो हमको निकालना था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस फार्मूला के हिसाब से मैं सवाल बना दिया। तो मुझसे पूछा गया था समतल का क्षेत्रफल, तो मैं समतल का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं, और दूसरा सवाल आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं दूसरा सवाल बताने वाला हूं। एक सवाल मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है, 2 नंबर सवाल बोला गया है, एक घनकार हम बताएंगे क्या होता है। तो लिखेंगे एक घनकार, क्या लिखा है, एक घनकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, क्षेत्रफल 64 क्या दिया, वर्ग मीटर होने से पूछा गया आपसे, होने से घन का आयतन निकालिए। क्या निकालने के लिए बोला गया है, घन का आयतन निकालिए। घन का आयतन निकालो। तो आपको मैं घन का चित्र बताया था भी था, मैं फिर से चित्र बना दे रहा हूं। ये घन का चित्र है जी, इसे हम लोग घन कहते हैं। ये मेरा घन है, ये मेरा क्या है, घन है। ये घन का क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया, क्षेत्रफल। ये घन का क्या दिया, 64 इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो ये पूरा का क्षेत्रफल दिया है, मुझे भुजा की लंबाई, एक भुजा का निकालना पड़ेगा। जब मैं एक भुजा इसका निकालूंगा, एक भुजा की लंबाई जब निकालूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो एक भुजा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक भुजा लंबाई का फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है, एक भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो होता है रूट ओवर क्षेत्रफल। क्या होता है, रूट ओवर क्षेत्रफल। क्या होता है, रूट ओवर क्षेत्रफल। क्या होता है, रूट ओवर क्षेत्रफल होता है। एक भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, घन का एक भुजा की लंबाई निकालेंगे रूट ओवर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 दिया है। तो इसका जब बाहर निकालें 64 लिखेंगे, बाहर लिख रहेगा 8। अब मैं बता दूं कैसे 8 लिख रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, इसलिए 8 इंटू 8 इसका जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा, दो जोड़ा में से एक बाहर लिख रहेगा, इसलिए हम 8 बाहर निकाल दिए। मुझसे पूछा गया आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को बताया थे, क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ये बताए थे, ए क्यूब। घन इकाई क्या बताए थे, घन इकाई। तो ए माने कितना हो गया, मेरा 8 हो गया। हम भुजा को क्या मानेंगे, ए माने कितना हो गया, 8 हो गया। 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, इसको लिखेंगे घन मीटर। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 घन मीटर। कितना होता है, 512 घन मीटर। ये आपका हो गया आंसर। देखिए, मैं सवाल को बहुत शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि आप समझ पाए और अच्छे से बना सके। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा कम से कम 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करें। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें, मेरे मनोबल को बढ़ाते रहें, और मैं अच्छे कंटेंट वीडियो बना सकूं, आपको मैं बता सकूं अच्छे सवाल को। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, समकोणीय समानांतर षटफलक है। ये एग्जाम में 100% आने का बहुत चांस रहता है, और ये एडवांस मैथ के रूप में दिखाया जाता है। इसलिए मैं एडवांस मैथ को ज्यादा जोर लगा रहा हूं कि आप सभी को समझ में आए। जिस बच्चे को समझ में, मुझे कमेंट कर सकता है, मुझे कमेंट करके सवाल का
पूछ सकता हूँ, इसको भी बताने की कोशिश करूंगा। और मैं अच्छी वीडियो कंटेंट वीडियो बना सकूँ। दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करते रहे। अब कम से कम मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करें। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।